Chairman, Federation of Public Schools, Dr. R.P. Malik, to please welcome Mr. Sisodia. I take 12th standard English. It's really very good step, appreciable for Delhi government to reduce 25% of syllabus, and almost everybody has appreciated this. I would like to just add one more thing, that there should be change in the textbooks, because from past so many years I've been teaching the same books in 11th and 12th, and it becomes very mundane for the children as well as the teachers to repeat the same chapters again and again. It's good that you are not repeating the same chapters with the same type of students. Yes, please. So it should be changed also. Students to change हो रहे हैं? Yes, change हो रहे हैं. But we also want some change in teaching. Excitement we want. Thanks. Good. This is very interesting because we have been thinking from the point of view of students. लेकिन सिलेबस, बुक्स, ये सारा टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होनी चाहिए. टीचर को भी पढ़ाने में हमेशा मजा है, तभी तो पढ़ा पाएंगे. वो बच्चे को पढ़ाने में मजा है, बच्चा तो पहली बार आ रहा है, लेकिन टीचर तो 12वीं बार पढ़ा रहा है, उसको भी 12वीं बार पढ़ाने में मजा है. बुक्स शुड बी लाइक दिस. एक छोटा सा सुझाव, हमारे बहुत सारे जोन, सभी जोन से 2-2 उत्तराधिकारी वहाँ से बुलाए जाएं. अपने टीचर से वो जितनी उनकी परेशानी है, कि सच तो ये है कि प्रिंसिपल भी सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती और प्रबंधक महोदय तो सिर्फ स्कूल चलाते हैं, तो सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट की परेशानियां लिखें, उन सबको वो प्रिंसिपल लेके और हर जोन से 2-2 व्यक्ति को लेकर आप उनसे मीटिंग करें, और मुझे उम्मीद है कि जो आप करेंगे बहुत अच्छा करेंगे. धन्यवाद. मुझे लगता है पहला इस तरह का अभियान है कि कंटेंट से लेके और पॉलिसी तक में इस तरह के डिसीजन मेकिंग में सब लोग साझेदारी करके डिस्कशन करें. इस बात पे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पद्मिनी जी से अभी थोड़ा सा ब्रीफिंग लिया था, पर लार्जली क्या इस बात पे यहाँ जो बैठे साथी हैं अपने एजुकेशन से जुड़े हुए, अपने बीच में ये सहमति है क्या कि हमें पाठ्यक्रम कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा बेसिक क्वेश्चन एक तो ये है, क्योंकि इसी के बाद ये डिस्कशन कंटिन्यू हो सकता है. नहीं हो तो फिर हम उस पर करें कि क्यों है और क्यों ना हो. अगर चाहिए तो फिर हमें आगे डिस्कशन करना चाहिए कि जो सरकार की गठित एक कमेटी ने कुछ प्रपोजल तैयार किए, उन कमेटी के प्रपोजल्स में वो अपनी जितनी भी उस कमेटी का अनुभव था और जितना दूर तक एक छोटी सी कमेटी सोच सकती है, कि नहीं भी 4-10 लोगों की 20 लोगों की कमेटी सोच सकती है, उसने अपने हिसाब से एक प्रपोजल तैयार किया. वो प्रपोजल अभी लागू नहीं हुआ, वो अभी प्रपोजल है. वो प्रपोजल अब एजुकेशनिस्ट के समक्ष है. आप सब लोग एजुकेशनिस्ट हैं, वो प्रपोजल अब एजुकेशनिस्ट के सामने रखा हुआ है. मैं चाहता हूं कि उस प्रपोजल पे चर्चा हो. उसमें से कोई चीज आपको लगे कि ये तो बहुत, जैसे मीडिया में भी आ रहा है काफी, एंड इट्स गुड दैट द डिबेट इज ऑन. मैं आज यहाँ आया हूँ अपनी पूरी टीम के साथ में, तो इस आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर से लेकर डायरेक्टर्स तक सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं. तो इसलिए बैठे हुए वी आर सीरियस अबाउट इट. वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या चाहते हैं, सब साथी क्या चाहते हैं. तो हम भी उस बातचीत को प्रिसाइजली उस पर रखें कि ये जो प्रपोजल है, आप सीधे बताएं साहब, इसका जो 5वां प्रपोजल है, 5वें का 8वां प्रपोजल है, इसका ये वाला पॉइंट तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ दैट सब्जेक्ट, या आई कंप्लीटली एग्री बिकॉज ऑफ दिस रीजन, या आप इसको आधा लागू करिए आधा मत लागू करिए. आई वांट टू हियर दैट. आई डोंट वांट टू हियर दैट कि बच्चा किस स्थिति में, हम सब जानते हैं बच्चा किस स्थिति में, राइट? कैरी ऑन. कक्षा 9वीं और 10वीं में हिंदी में जो सुझाव दिए गए, उनमें से कुछ के साथ तो मैं सहमत हूँ, लेकिन 9वीं कक्षा में एक पाठ काटा गया, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जो कि स्वाधीनता संग्राम में 1857 में बालिका मैना के आत्म बलिदान को दर्शाता. उसे हटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे तो गुलामी के विषय में कुछ जानते हैं, 1947 के विषय में फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन 1857 के विषय में कि बालकों का भी एक महत्वपूर्ण रोल था, तो उसे हटाना उचित नहीं. ऐसे 10वीं कक्षा में जो हटाया जा रहा है, उसमें से एक कविता हटाना अनुचित है, फसल, क्योंकि किसानों क्या कविता का नाम बोला? फसल. ये 10th
10वीं कक्षा में है फसल कविता, क्योंकि आज के दौर में जब हम उपभोक्तावाद के दौर में जी रहे हैं, उसमें हमें कृषि के निकट ले जाती हुई कविता है कि कृषक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कि जब प्रकृति और मानव दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तभी कृषि संभव। तो इसलिए कुछ सुझाव ऐसे हैं जो उचित है और कुछ अनुचित है, तो हमारा मानना है कि उन पर एक बार पुनः विचार किया जाए। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से अगर लिखित में ये चीजें मिल जाए। लिखित में भेज चुके हैं, भेज चुके हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत। आप कौन, क्या स्कूल आपने बताया? मयूर पब्लिक स्कूल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप 25% जो सिलेबस कम कर रहे हैं, उससे बच्चों में एक चीज आएगी कि मुझे 25% कम पढ़ना है। उसके बदले ये हम लोग को करना चाहिए कि हमें वो 25% को उसको यूटिलाइज करें किसी और चीज में। जैसे कि बच्चों को पढ़ाई करके IQ उनका बढ़ता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ता है, लेकिन हम उनके इमोशनल क्वेश्चन, उनका SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन या उनका सोशल क्वेश्चन पर वर्क नहीं करते। उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है किसी से भी, उस पर हम लोग वर्क करें। वो सोशली नहीं है इतने अच्छे, उनके कॉन्फिडेंस लेवल लो है, उस पर वर्क करें। उस 25% जो हम उनकी एजुकेशन कम कर रहे हैं, सिलेबस कम कर रहे हैं, उसको हम लोग ये ना बच्चों को मैसेज दे कि 25% आपने कम पढ़ना है। पहले बच्चे कम पढ़ते हैं तो कहेंगे 25% और कम पढ़ना है मुझे, 5 घंटे पढ़ना है तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगा क्योंकि 2 घंटे मुझे 25% सिलेबस कम हो गया। उसको हम लोग यूटिलाइज करें बच्चों के फायदे के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। जैसे कि बच्चों को स्ट्रेस आजकल बहुत ज्यादा है, इवन बड़ों को भी स्ट्रेस है, और स्ट्रेस जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ। बच्चों को हम प्रेशर तो वर्क कर नहीं सकते, प्रेशर तो हमारा बिल्कुल उतना ही रहेगा, लेकिन इनर स्ट्रेंथ है, अगर इनर स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे तो हमारा स्ट्रेस कम होगा क्योंकि हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम बच्चों की इनर स्ट्रेंथ पर वर्क करें, उनकी क्वालिटी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी जो इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ग्रोथ पे हम लोग करें। जो 25% हम कम कर रहे हैं उसको हम कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करें जिससे बच्चों की और ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। Thank you so much, sir. And I call Mrs. Anju from Vivekananda School, Anand Vihar. Good evening to all the dignitaries present here. I feel honored and privileged to be a part of this meeting and welcome the initiative taken by the government to reduce the syllabus, thereby reducing the overall burden of the students. In today's scenario, I feel when the students are exposed to so many activities along with the academics, there should be a perfect balance between the two to enhance both the skill. Sir, I have gone through the syllabus and on certain topics, I have seen that it has been recommended to delete the chapter of fiber to fabric at class 6th grade. And justification is given that it has been introduced in class 7th. But in class 6th, it is the plant fiber which has been explained, whereas in class 7th, it is the animal fiber which is explained. I mean, in class 6, cotton and jute are covered, whereas in class 7th, wool and silk is covered. Similarly, in class 7th also, there is one topic, replenishment of soil, from deletion of the replenishment of soil in nutrition in plants. And the justification is given that it will be taken up in class 8 in nitrogen cycle. At the same time, in class 8 also, nitrogen cycle is deleted to be recommended in class 9. So, from the basic, from class 7th, it has been directly taken up into class 9th. I think the topic should start from lower level and should be taken up to the higher grade. I am maths teacher from Mayur Public School. Sir, today I feel fortunate enough to be a part of this program. Sir, it is my view that only irrelevant chapters should be deleted from class 9 and 10. If I talk about the class 9, the chapter Euclid Geometry is purely a theoretical chapter, 80% theoretical chapter, which can be done in the class by group discussion or by the activity. Only in this chapter, theorems, postulate, axioms are given by the Euclid. But if I talk about the class 10,
the exercise 5.3 from chapter 5 is very much important. I am NTSC in charge also, and my students get at least 5 to 6 marks question from this exercise. So I would suggest that this exercise should not be deleted from class 10. Thank you.